हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एसएस पे रहेगी। टॉपिक रहेगा हाउ वी कैन क्रिएट ए फॉर्म इन डेटाबेस, यानी कि हम एमएस एसएस में एक फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एसएस की डेटाबेस पे चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसकी फील्ड्स में मैंने लिखा है सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, पेरेंटेज, एड्रेस, पिन कोड, क्लास एंड फी। यानी कि ये जो मेरा डेटा मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया है ये स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। तो अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है, एमएस में टेबल कैसे बनता है, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी बात फॉर्म्स की करेंगे कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होता है, आप सिंपली क्रिएट पे आते हैं और यहाँ पे आपको फॉर्म का एक पूरा एक ग्रुप मिल जाता है, जहाँ पे आपको फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म विजार्ड, नेविगेशन फॉर्म, मोर फॉर्म्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से हम फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि आपका टेबल खुला है या बंद है, आप जब इस पे क्लिक करते हैं आपको इसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है, बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है। आप जब टेबल की सिलेक्शन करते हैं उसके बाद फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म 1 नाम यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट होता है। आप बाद में इसको जब क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको सेव करने के लिए कहेगा, जिसमें आप अपने फॉर्म का नाम दे सकते हैं। आप देखिए, जैसे मेरा ये भी स्टूडेंट रिकॉर्ड ओपन था, मतलब कि मेरा टेबल ओपन था, मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म मेरे सामने आ चुका है कुछ इस तरीके से, जो बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है। और अगर आपका टेबल क्लोज होता, मतलब कि आपने इसको नहीं ओपन रखा होता, कुछ इस तरीके से होता, बस फिर भी सिलेक्शन कीजिए, क्रिएट पे जाइए और यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे क्लिक कीजिए तो सेम उसी तरीके से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अब जब आपके सामने फॉर्म आ जाता है तो आप इस पे कैसे एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म डिजाइन पे जाना पड़ता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन या आप कह सकते हैं कमांड आपको मिलती है, जिसे कहते हैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। मतलब कि जो टेबल आपके पास अभी अवेलेबल है उसकी एग्जिस्टिंग फील्ड्स को आप यहाँ पे डालना चाहते हैं अपने फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने। आप यहाँ पे शो ऑल टेबल्स पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक ही टेबल है इसलिए आपको यहाँ पे एक ही टेबल शो हो रहा है। 2 होंगे तो 2 भी कर सकते हैं, 3 होंगे तो 3 भी कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे आपको सारे टेबल शो हो जाएंगे और जिनमें से जो जो आप यहाँ पे फील्ड रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। किस तरीके से, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए, आपको सारे फील्ड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको जस्ट डबल क्लिक करते जाना है और ये सब आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। पर एक फॉर्म क्रिएट करने में हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि क्या इसकी सेटिंग, इसकी अलाइनमेंट सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे सामने मेरी फील्ड्स तो यहाँ पे फॉर्म पे आ चुकी है, पर अलाइनमेंट उनकी सेम नहीं है, एक प्रॉपर नहीं है। ये एक अलग अलग तरीकों से है, जो जैसे किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, अलाइनमेंट बॉक्सेस की प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हमें इसे मैनुअली करना पड़ेगा। यानी कि देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा डेटा जिसमें डाला जा सकता है वो है हमारा एड्रेस। मैं क्या काम करूंगा, एड्रेस की ही लेंथ के हिसाब से इन सब की सेटिंग करूंगा। और यहाँ पे पेरेंटेज सबसे लंबा लिखा हुआ है, मतलब कि सबसे ज्यादा लेटर्स इसके हैं, तो इसमें पेरेंटेज के हिसाब से करूंगा। यानी कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसकी लेंथ को खींच के कोशिश करूंगा कि पेरेंटेज के इक्वल हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, कुछ इतना, राइट। ये मुझे प्रॉपर लग रहा है। आप देख लेते हैं बाद में, अगर कम या ज़्यादा होगा उसको ठीक कर सकते हैं एक साथ। देखिए जैसे ये सिमिलरली इसे, इसके साइज को भी कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये फॉर्म में वर्क करने का तरीका है, पेरेंटेज को भी और एड्रेस को भी। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ सो दैट कि इसके थोड़े पास आ जाए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे पता चलता है कि पेरेंटेज थोड़ा लंबा है, क्योंकि क्लोज लाके ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो आप इसको इस तरीके से प्रॉपर बराबर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बेसिकली जो पीछे आपको लाइंस दिख रही है, दोज आर ग्रिड लाइंस, ये मदद करती हैं आपको वर्क करने में। मैं इसके हिसाब से भी आपको वर्क करके दिखा दूंगा कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। पहले मैं इसकी अलाइनमेंट को इसके इक्वल में ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सिमिलरली इन तीनों को भी साथ में ले आते हैं, इसके बराबर कर देते हैं। और अब इन चारों को उठा के इनके क्लोज ले आते हैं कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस जो है इसको भी प्रॉपर इसी तरीके से करना पड़ेगा, पेरेंटेज के इक्वल, पिन कोड को भी।
अब आप सोच रहे होंगे क्या हम इनको एक साथ नहीं कर सकते, हम इनको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एक साथ सबको करना चाहते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी आप इस कर पाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी, जस्ट लाइक ये 3 जो इक्वल है, ये 3 इक्वल है और ये 2 इक्वल है। मुझे सीरियल नंबर को प्रॉपर इतनी लेंथ देनी है। अगर मैं इन तीनों की सिलेक्शन करता हूँ और इनको लेंथ देने की कोशिश करता हूँ इन 3 को, तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा बीच में नेम है वो बाहर जा रहा है। इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते यहाँ पे, हमें इसे मैनुअली करना पड़ेगा 1 बाय 1 कुछ इस तरीके से, और इस वाले को भी करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन 3 की लेंथ इक्वल है तो इन 3 को हम आराम से कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे और प्रॉपर यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, देखिए अब ये इक्वल हो गए। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है कोई बड़ा कोई छोटा कुछ सेंटीमीटर्स के हिसाब से होगा, तो उसी के लिए होती है आपकी ग्रिड लाइंस। यानी कि आप इन सब की सिलेक्शन कीजिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको खींच के इस ग्रिड लाइन के इक्वल आइए कुछ। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे आप देखिए ये लाइन के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं और ये भी हमारे आ चुके हैं। अब इनकी अपीयरेंस, यानी कि अगर आप इन बॉक्सेस की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं सो दैट कि ये कूल लगे, ये अपीयरेंस में अच्छे लगे, तो आप सबकी सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स के साथ दूसरा एक कमांड मिल जाता है, प्रॉपर्टी शीट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी अपीयरेंस को चेंज करना है, तो आप फॉर्मेट पे जाइए। फॉर्मेट में आप बैक कलर मतलब कि आपके इसके बैकग्राउंड का कलर क्या देना चाहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई एक कलर चूज कीजिए। यानी कि मान के चलते मैं इस कलर को ले लेता हूँ, तो देखिए मेरा जो बैक कलर है इनका वो सबका चेंज हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि जो इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट रहे वो टेक्स्ट अलाइनमेंट मेरी इसकी लेफ्ट रहे, यानी कि जो भी चीज़ हो वो लेफ्ट अलाइनमेंट रहे। सिंपल है अलाइनमेंट, जैसे आपका वर्ड एक्सेल में लेफ्ट राइट मिडिल जस्टिफाई होता है, वैसे यहाँ पर है। आप लेफ्ट कर दीजिए, सब लेफ्ट में रहेगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो मेरा कलर है, मतलब टेक्स्ट कलर, जो यहाँ पे 4 कलर लिखा होता है, आप इस पर क्लिक करके अपना कलर चूज कर सकते हैं। आप इधर कौन सा कलर रखना चाहते हैं, जस्ट लाइक ब्लैक। मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका कलर ब्लैक हो चुका है। और साथ ही साथ में मैं टेक्स्ट जो है मेरा, मतलब मेरा फॉन्ट जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ साइज में भी, और मैं फॉन्ट डिफरेंट लेना चाहता हूँ। तो साइज के लिए आप जाएंगे फॉन्ट साइज में, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप इसको कोई भी ले सकते हैं। जैसे लाइक मैं 12 ले लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि 12 हो गया। और फॉन्ट जो आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे लिखा होता है आपका फॉन्ट नेम। आप फॉन्ट नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई एक चूज कर सकते हैं। मेरा जो पसंदीदा है वो है कैम्ब्रिया, तो मैं कैम्ब्रिया का ही लूंगा, कुछ इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को पहले शुरुआत में इस तरीके से बनाते हैं। इनिशियली फॉर्म ऐसे ही बनता है। अब हम लेबल की बात करते हैं। लेबल से क्या मेरा कहने का मतलब है, लेबल से मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा जो ये फॉर्म है ये किस चीज़ का है। ये मैं किसी स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, मैं व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और स्टोर की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हेडिंग तो चाहिए होती है ना हर चीज़ को, तो हेडिंग ऊपर लिखेंगे, पर उससे पहले मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहूँगा अपने फॉर्म को, जिसके लिए मैं सारी की सिलेक्शन करके इसको अपने तरीके से कहीं पे एडजस्ट करूँगा। देखिए ग्रिड लाइन का फायदा क्या है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे ऊपर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब इस जो प्रॉपर लाइन के साथ टच करे। तो ये देखिए मैंने कर दिया और इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ या थोड़ा इधर और छोड़ देता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ठीक है। या देखिए यहाँ से कम जगह, यहाँ से ज़्यादा है, तो आप थोड़ा और इधर खींच लीजिए, तो ताकि आप सेटिस्फाई हो सके कुछ इस तरीके से। अब मुझे ठीक लग रहा है। इतना करने के बाद अब मैं लेबल की बात कर रहा था, तो लेबल के लिए आपका फॉर्म डिज़ाइन में ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके नीचे आ रहा है लेबल, इसको क्लिक कीजिए, इसी अलाइनमेंट से इसी लाइन से सिलेक्शन कीजिए और प्रॉपर थोड़ा इस लाइन से बाहर जाने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ तक, और छोड़ दीजिए। तो हमारे सामने आ चुका है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट का एक टाइम पे भरेंगे, तो इसलिए स्टूडेंट डिटेल लिखूंगा। इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये दिखने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, दैट मीन्स इसकी भी अपीयरेंस चेंज करने की ज़रूरत है। इसकी सिलेक्शन करेंगे, प्रॉपर्टी शीट ऑलरेडी ओपन है, जिस पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी शीट खुलेगी। अभी इसकी सिलेक्शन किया तो उसकी खुलेगी, अगर इसकी सिलेक्शन करोगे उसकी खुलेगी। तो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल की ही खुलेगी। तो फॉन्ट साइज, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, जस्ट लाइक 22, जैसा आप देख पा रहे हैं। फॉन्ट कलर जो होता है, यानी कि 4 कलर, इसको ले लेते हैं जस्ट लाइक रेड। और इसमें जो फॉन्ट साइज 22 ले लिया। फॉन्ट नेम जो है उसमें लेंगे हम कैम्ब्रिया।
कैम्ब्रिया, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, टेक्स्ट अलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे सेंटर, कुछ इस तरीके से। अब बैक कलर भी इसका ले लेते हैं, तो बैक कलर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई एक कलर चूज करता हूँ जो रेड के साथ अच्छा लगे, जस्ट लाइक मैं इसको ले लेता हूँ, तो दिखने का ठीक लग रहा है। ये करने के बाद अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ी गलत है इसकी, है ना, तो इसको क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, कुछ हल्का इतना, अब ये प्रॉपर है। पर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और नीचे आ जाए, तो इस सारी के सिलेक्शन फिर से कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, कुछ इतना, दैट्स इट। अब मुझे ठीक लग रहा है, ये काम हमारा हो चुका है, यानी कि हम 50% वर्क कर चुके हैं। अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसको कैसे यूज में लाएंगे इस फॉर्म को, उसके लिए हमें बटन्स की ज़रूरत होती है जो हमें असाइन करनी पड़ती है। बटन असाइन करने के लिए आपको फॉर्म डिज़ाइन में ही वो ऑप्शन मिल जाता है। ये फॉर्म डिज़ाइन पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बटन का साइन मिलता है, आप इस बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कर्सर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बटन को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ माउस के प्राइमरी बटन से और एक शेप दे देता हूँ, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाती है, जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशंस, फॉर्म ऑपरेशंस, रिपोर्ट ऑपरेशंस, एप्लीकेशन एंड मिसलिनियस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ ही में मिलता है मुझे एक्शंस, यानी आपके रिकॉर्ड नेविगेशन में, नेविगेशन से आप समझ गए होंगे, जैसे आपके मोबाइल में नेविगेट, आप किस तरीके से नेविगेशन मतलब आगे पीछे दाएं बाएं जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी नेविगेशन का यूज होता है। नेविगेशन में आपको फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि एक्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम रख देते हैं गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड रखेंगे तो उसकी इमेज आपको यहाँ ऊपर दिख रही है कि वो दिखने का कैसा होता है। सिंपली नेक्स्ट करेंगे, पिक्चर को चूज करेंगे, सिंपली नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो आपके सामने असाइन होकर आ जाएगा। सेकंड बटन को लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बटन का साइज बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पिक्चर को लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट लाइक मैं ये बटन लेता हूँ, कितना बड़ा बटन ले लिया मैंने, आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन में लास्ट रिकॉर्ड लूंगा, क्योंकि पहले मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड लिया तो अब लास्ट रिकॉर्ड लूंगा, नेक्स्ट करूंगा, पिक्चर को चूज करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये इसका साइज खुद ही ऑटोमेटिकली उतना ही कर देगा जितना बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। इसको भी लेके थोड़ा पास कर देता हूँ इसके, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसको भी रिकॉर्ड नेविगेशन में जाके ले लेंगे, जस्ट लाइक गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, या गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड से पहले फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। एक बटन और क्रिएट होकर आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको भी मैं यहाँ पास में रख देता हूँ। इसके बाद फिर बटन पे, ये प्रोसेस आपने तब तक करते रहना जब तक आप जो जो बटन्स आपको चाहिए आप असाइन नहीं कर लेते, जैसे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड और नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये बटन भी मेरे पास बनकर आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको यहाँ रख देता हूँ और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट के बाद प्रीवियस रिकॉर्ड पे भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो प्रीवियस बटन वाला भी बना देता हूँ। यहाँ से ही आपको बोले गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, राइट। इतना करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ये बटन भी क्रिएट होकर आ चुका है यहाँ पे। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आप इसकी थीम या इसके फॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप इसकी थीम को या इसकी अपीयरेंस को चेंज नहीं कर सकते। डबल क्लिक करेंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे खुल जाती है। ओके, इतने बटन बनाने के बाद मैं फिर से बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक बटन और क्रिएट करता हूँ और इसको भी रिकॉर्ड नेविगेशन में लेता हूँ। सर्च रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा इसमें, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड, यस फाइंड रिकॉर्ड। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे फिनिश करता हूँ। मेरे सामने ये बटन भी बनकर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारे बटन बना दिए। अब मेरे को फिर से कुछ बटन बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कुछ यहाँ पे, और इस बटन का नाम मैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके लिख लूंगा, जस्ट लाइक सेव रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड को सेव करना चाहता हूँ। इस साइन से साफ दिख रहा है कि सेव का सिंबल है, तो मैं इसको ही रखूंगा, इसकी पिक्चर को चेंज नहीं करूंगा। नेक्स्ट करके फिनिश करूंगा तो मेरे सामने सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन भी आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको भी मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही अच्छा लगेगा, इसको यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर एक बटन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको रिकॉर्ड ऑपरेशन में डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन रख देता हूँ। डिलीट ऑप्शन का साइन भी इजी है, सिंपल है, समझ जाएगा कोई भी देख के। तो इसको फिनिश करता हूँ तो ये भी बन के आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे। ओके, ये बटन भी बन गया। इसके बाद थर्ड बटन बनाने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कुछ बड़ा सा। इसको रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके लिख लेते हैं
ऐड न्यू रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड न्यू ऐड करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर में ये समझ नहीं आएगा, ये ऐड न्यू रिकॉर्ड है, तो इस बार टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और इसका नाम आप असाइन कर सकते हो ऐड न्यू रिकॉर्ड। कैप्स लॉक ऑन है, आई एम सॉरी, ऐड एन कैपिटल रखते हैं, न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सिंपली मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो जब आप नाम देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली साइज़ को नहीं लेता है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि कितना साइज़ आपने रखना है। जैसे मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना साइज़ रखना चाहेंगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी सिलेक्शन करता हूँ और इसको ड्रैग करके थोड़ा क्लोज ले आता हूँ जैसा होना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ पे ये बटन भी बन चुका है हमारा। आप इसका फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, बैक कलर भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसका फॉन्ट नेम खाली चेंज करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब सब कैम्ब्रिया में है तो ये भी कैम्ब्रिया में रहना चाहिए, जिसके लिए मैं कैम्ब्रिया को चूज़ करूँगा, दैट्स इट। और कलर दे देता हूँ इसको ब्लैक। ब्लैक, दैट्स इट। ऐड न्यू रिकॉर्ड भी मेरे सामने यहाँ पे बनकर आ चुका है। इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। कुछ इतना कर देता हूँ, दिखने का अच्छा भी लगेगा। और इसके बाद एक लास्ट बटन में क्रिएट करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं इसका लेंथ का साइज़ कुछ बड़ा लूँगा, कुछ इतना। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पे आके क्विट एप्लीकेशन का एक बटन बनाना चाहूँगा, जिसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। साइन ठीक लग रहा है मुझे, और नेक्स्ट एंड फिनिश तो मेरे सामने बनकर आ चुका है। ऐसा नहीं है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइज़ मिलता है अपने बटन्स का आप उतना ही रख सकते हैं। आप इसको यहाँ सेलेक्ट करके ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। और देखिए, ये बटन भी मेरे सामने क्रिएट होकर आ चुका है। क्लोज ले लेते हैं इसको और छोड़ देते हैं। तो मुझे इसका साइज़ थोड़ा यहाँ छोटा लग रहा है, मैं इसको यहाँ बराबर कर देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये मुझे सेंटर नहीं लग रहा, तो आप पूरे के पूरे बटन की सिलेक्शन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ड्रैग करके माउस की मदद से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। देखिए, अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, क्योंकि पीछे तो बैकग्राउंड है ही नहीं, सिर्फ ग्रीन लाइंस है। तो जिसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इमेज के, या आपका टेक्स्ट बॉक्स का, रेक्टेंगल का, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मुझे रेक्टेंगल चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी डाल सकते हैं, जिसको कॉम्बो बॉक्स कहा जाता है। अभी कॉम्बो बॉक्स की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है सिर्फ उसकी बात करेंगे। बैकग्राउंड देने के लिए मैं सिंपली रेक्टेंगल को लेता हूँ और इसको यहाँ से ड्रा करते हुए आता हूँ यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, कुछ ऐसा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। छोड़ देता हूँ तो मेरे सामने आ चुका है। इसका बैक कलर ले लेता हूँ मैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। हाँ ठीक है, इसी को ले लेता हूँ। अब ये हमारे फॉर्म के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया है। मैं सिंपली माउस के प्राइमरी बटन से, यानी कि राइट बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे मैं पोजीशन पे जाऊँगा और पोजीशन सेंड टू बैक को चूज करूँगा। अब मेरे फॉर्म के पीछे मेरा प्यारा सा बैकग्राउंड ऑलिव कलर का आ चुका है। इतना करने के बाद में जब इसको क्लोज करना चाहूँगा यहाँ से, तो मुझे सेव मांगेगा। क्या मैं कहते हैं डू यू वांट टू सेव चेंज टू द डिज़ाइन ऑफ फॉर्म 1, मैं येस करूंगा। अब आप ये रीनेम कर सकते हैं। मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डिटेल, तो मैं इसका नाम भी लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंटर को हिट करता हूँ। अब आप देखेंगे जहाँ पे आपके ऑल एसएस ऑब्जेक्ट्स थे, वहाँ पे अब दो कैटेगरीज मेरे सामने आ चुकी हैं, एक टेबल की और दूसरी फॉर्म की। जब इनिशियली हमने वर्क स्टार्ट किया था तब सिर्फ टेबल था, फॉर्म नहीं था। अब देखिए, जस्ट लाइक मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड आपको ओपन करके दिखाता तो बिल्कुल टोटली ब्लैंक है, जस्ट फील्ड्स है और ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने फॉर्म जो है वो मेरे सामने आ चुका है। अब मैं इसमें डेटा ऐड करना शुरू करता हूँ। जस्ट लाइक फर्स्ट नेम विनायक, VINAYAK, विनायक TINGLOO, विनायक तिंगलू। ठीक है, अब नीचे आने के लिए एंटर की को प्रेस नहीं करेंगे, अब टैब की को प्रेस करेंगे। रोल नंबर 1 देंगे। पेरेंटेज जो होगी मेरी आएगी श्री जय कृष्ण। जय कृष्ण के बाद टैब की को हिट करेंगे, जम्मू। फिर टैब की को हिट करेंगे, पिन कोड 10101010 कुछ ऐसे दे देते हैं। उसके बाद फिर से टैब की को हिट करेंगे, क्लास लिख लेते हैं BSc, कुछ इस तरीके से। फिर टैब की को हिट करेंगे, फी लिख लेते हैं 15,000।
ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखता है, जो कि कमांड हमने यहाँ पे बनाई थी। सेव रिकॉर्ड कर देता हूँ तो मेरा ये डेटा वहाँ सेव हो चुका है। दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ टेबल्स पे डबल क्लिक जब करता हूँ तो आप देखेंगे विनायक अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। नेक्स्ट ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली वर्क नहीं यहाँ पे करेंगे, अब आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके लिखने लगेंगे तो वो नहीं होगा। आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, एक न्यू रिकॉर्ड आपके सामने तैयार होकर आ चुका है। अब आप यहाँ पे फिर से फिल करने के लिए शुरू काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम प्रवीण कुमार, टैब पे हिट करता हूँ, रोल नंबर दे देता हूँ 2, नीचे आता हूँ पैरेट दे देता हूँ शिव कुमार, टैब हिट एड्रेस दे देता हूँ सांबा, टैब पिन कोड दे देता हूँ 00000, सपोज नीचे आ जाता हूँ क्लास देता हूँ BA, फीस दे देता हूँ जस्ट लाइक 10,000। ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी हमारा अपडेट हो चुका है। तीसरा भरने के लिए फिर से क्या करेंगे, एग्जैक्टली ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे फिर से नाम देते हैं जस्ट लाइक राहुल शर्मा, वेट करेंगे, रोल नंबर 3 दे देंगे, फिर नीचे आएंगे नाम दे देते हैं पुरुषोत्तम शर्मा, नीचे टैब को हिट करेंगे, एड्रेस दे देंगे जैसे रियासी, टैब को हिट करेंगे, पिन कोड दे देंगे कुछ इस तरीके से, क्लास दे देंगे जस्ट लाइक MSc, हिट करेंगे फिर से फीस के लिए टैब की को और नीचे लिख देंगे 25,000 और सिंपली यहाँ कर देंगे सेव। अब आप अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड पे जाएंगे, डबल क्लिक करके देखिए तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। प्रवीण कुमार का मैंने 000 दिया था, वो इसने असाइन नहीं किया तो सिंपली एक 0 यहाँ पे इसने शो किया है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। और अब आपको मैं फॉर्म का वर्क दिखाना चाहूँगा कि जो बटन हमने नीचे असाइन किए थे क्या वो प्रॉपर वर्क करते हैं कि नहीं करते। जस्ट लाइक मैं फर्स्ट वन पे जाना चाहता हूँ, यानी कि विनायक पे जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली फर्स्ट वन पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली वन पे आऊंगा। लास्ट वन में हमने जो परशोत्तम लिखा था तो इस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली में परशोत्तम के पिताजी का नाम था तो राहुल पे आ गए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अगर आगे पीछे जाना चाहते हैं तो आप इन कीज का यूज करेंगे, यानी कि राहुल से पहले हमने किसका भरा था, प्रवीण का, प्रवीण से पहले विनायक का, और आगे विनायक के बाद हमने जिसका भरा था उसके लिए हम आगे वाले को प्रेस करेंगे, यानी कि न्यू रिकॉर्ड को, और कुछ इस तरीके से वर्क करेंगे। अब मान के चलते यहाँ पे 2 सर्च की कीज मैंने 2 सर्च बना दिया, आई एम सॉरी, ये 2 नहीं एक ही बनाना था। तो मान के चलते आपके पास बहुत ह्यूज डेटा और आपसे कहा जाता है कि भाई जरा सर्च करो इसमें विनायक तिंगलू कोई है, तो आप वन बाय वन चेक नहीं करेंगे, आप जस्ट सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप विनायक तिंगलू और इसको एंटर की को हिट करेंगे तो आपके सामने विनायक तिंगलू आ जाएगा, जिसका आपने रोल नंबर 1 दिया है, उनके पिताजी का नाम, एड्रेस, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इनमें से मैं लास्ट वन, यानी कि जो मेरा राहुल शर्मा लिखा था, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट के लिए आपके पास ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट रिकॉर्ड बटन, आप इस पर क्लिक कीजिए, यस कीजिए, तो ये डिलीट हो चुका है। आप चाहे तो स्टूडेंट रिकॉर्ड पर जाके देख सकते हैं, अब आपको 2 ही नाम यहाँ मिलेंगे क्योंकि आपने फॉर्म की मदद से उसको डिलीट कर दिया। और अगर आप इस पूरी प्रोसेस से बाहर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक क्विट एप्लीकेशन का बटन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। मैं दिखाना चाहूँगा जस्ट लाइक दिस। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।